एरे बेड़ा होगा पंच देख थाई पे ओरियो हल्ला रे। रे भेड़ा होगा पंच देख थाई पे ओगो हल्ला रे। रे दो दो बींदन को बाई की सुदो दो बलमन को दुनिया में चल गो चला रे। भेड़ा होगा पंच देख थाई पे ओगो हल्ला रे। ओ दो दो बींदन को दुनिया में चल गो चला रे। भेड़ा हो पंच देख थाई पे ओगो हल्ला रे। अब छोटा सा गीत सुना देता हूं। वैसे गीत का ही मैं तो झूठ बोल रही हूं, वो पतो को नहीं ये बात पहले हुई कि कौन हुई। मैं तो ये बामणियान ने लिख दी ने किताबन में, उनको भी बेचा तो तम डोल रही यार, उनको भी बेचा मैं सुना रही हूं। पहले भी बता दिया मैंने कि हकीकत तो वो होता है जो अपनी आंखों से देखा जाता है, पर गाडो लीक सो गाड़ी लीक और गाड़ी लीक सो गाडो लीक। पहले क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन यह जंजाल में उलझ रही है, हम उलझता ही रहेंगे, नेरा आराम जाने जाने कब सुलझेगा। तो मेरा गीत है पंच परमेश्वरा पंच की महिमा। जब से ये गांव और ढाणियां बसी हुई हैं तभी से पंच पटेलों को चुना गया है। पंच गांव की एक मर्यादा होती है, पंच गांव की एक लगाम होती है, लेकिन आजकल का पंच अपने आप को और अपने स्थान को भूल चुके हैं कि हमारा क्या स्थान है और हम किस योग्य हैं। जबकि भगवान ने पंच को देवताओं में बड़ा देवता माना है। वो कैसे, कथा के माध्यम से आप सुनेंगे कि एक बार भगवान शंकर मां पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी का भ्रमण कराने चल पड़े, और जब घूमते घुमाते चले जा रहे थे तो देखा एक अथाई पर किसी विषय में पंचायत जुड़ी हुई थी। 5 पंच विराजमान थे, तो भगवान शंकर ने उस अथाई के लिए सिर झुका करके प्रणाम किया। पार्वती ने कहा महाराज ये क्या उल्टी गंगा बहवा रहे हैं, सारा संसार आपका भजन करता है, आपके नाम की माला जपता है, लेकिन यहां आकर आपने उल्टी गंगा बहवाई क्यों? भोले शंकर ने कहा पार्वती ये तो वो स्थान है जिस स्थान पर हम सभी देवताओं में बड़ा देवता पंच परमेश्वर निवास करता है। महाराज मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना और आप देवताओं में बड़ा देवता बता रहे हैं। आज उस देवता के मैं दर्शन नहीं कर लूंगी, यहां से आगे नहीं चलूंगी। मां पार्वती हट पड़ जाती है। भोले शंकर ने कहा पार्वती चलना पड़ेगा, लंबा सफर है, अगर मौका मिलेगा तो मैं रास्ते में भी पंच परमेश्वर के दर्शन करा सकता हूं। वादा करो महाराज। वादा किया, आगे का रास्ता लिया। चलते चलते फिर देखा एक जाट बाबाओं की बस्ती आई और भोले शंकर ने नंगा घुमाई तो देखा एक जाठनी का घर खाली है और जाठनी घर में अकेली है, क्योंकि जाठनी का जाट सुबह भाग फटने से पहले ही अपने बैलों को लेकर रामा में हड़ जोतने चला गया। इधर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं पार्वती अगर बीच में डिस्टर्ब ना करे तो यहाँ पंच परमेश्वर दर्शन दे सकते हैं। बोले जैसी आज्ञा महाराज, मुझे पंच परमेश्वर के दर्शन चाहिए। तो तू सोन चिड़ी बनकर तमाशा देख और मैं नकली जाट बनकर जाठनी के घर में प्रवेश करता हूँ। कैसे कैसे कर रहा भैया? शिव शंकर बन गियो जाठ देख मूछन के देरियो ऐठारे। शिव शंकर बन गियो जाठ देख मूछन के देरियो ऐठारे। घर में घुस गो ओ माथा के लगा लियो फेटारे। शिव शंकर बन गो जाठ देख मूछन के देरियो ऐठारे। घर में घुस गो वो माथा पे धर लियो फेटारे। शिव शंकर बन जाट देख मूछन के देरियो ऐठारे। घर में घुस गो वो माथा पे धर लियो फेटारे। एक दिन की बात सुनो सुरज्ञानी।
शिव शंकर चल दियो संग में ले लई उमा भवानी। कैसे? बन गो 20 बरस को पट्टा और धर लियो रूप जाट को अब तो लग रियो भारो छट्टा। पाने ऐसो मतो उपायो और कर रही छाछ जाठनी वासे ऐसे बतड़ायो प्यारी बात बताऊं तो कू और लग रही भूख गजब की पहले करा कले वो ओ छोटी छाछ पिया ढंग आई ऊ सतवंती नार बेचारी को पतो चलो होत नहीं। कैसे? बाबू काई ठीक कपट शिव शंकर ने कियो। कैसे? दे मूछन के ताब जाठनी पे कब्जो कर लियो शिव शंकर बन गो जाट देख मोचन के दे रे ठारे। घर में घुस गो माथा पे कर ले फेटारे शिव शंकर बन जाट देख मोचन के दे रे ठारे। घर में घुस गो माथा पे कर लियो फेटारे। जाठनी कहवा लागी रे महाराज श्याम की तो हड़जोतबा काजे बोल रिया हड़जोतबा कौन किया। बोले शंकर जाट भेष में कहते हैं रे बावड़ी गणा देना हो गया हड़ा आंकता आंकता आज सिरदर्दी है और थोड़ा आराम करने के लिए ठाणी पहले कलेवा करा दे। जाठनी भगवान समझकर कलेवा करा देती है। कैसे? कैसे भैया? सीधी सादी अवला नारी धोखो कर रहे हो जब त्रिपुरारी। अब तो बणगो नकली जाठ बिछा लई भीतर घर में खाट तैन दिए लंबे। कैसे? और शिव शंकर को देख भवानी हंस रही ठाडी अम्बे। जाठनी को जाठ गयो रामा में मां लगी जोर की भूख बेचारो बैठ गयो छाया में। खोले बैल नार नहीं आई या हड़ के पीछे डोलो न जावे बारे बेजगारे भाई। इधर जो असली जाट रामा में हड़ जोतने के लिए निकला 10 बजती आई 11 बजवा पे आई तो विचार करने लगा। और दिन तो जाठनी 10-11 बजे आई रोटी ले मेल ले राजा भाई आज 12 बजती आई छंदाड़ा हाली कौन आई। फिर जाठनी कई को आवे वाड़ी बाको तो नकली मोटियार घर में सो रही हो। कैसे? काफी इंतजार करने पर जाठनी नहीं पहुंची तो असली जाठ ने भूख के रोष में बैलों को खोल दिया और चाबुक उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। कैसे? कैसे जा रहा भैया? अरे हाथ में उठा चामठी लइये और भरगो रोस अपार गेल वन घरी अपने की लइये। जाठनी रोटी करती पाई ओ मोंडे सु नहीं बोलो बान तो जाते ही सर एकदम गयो जाठनी के सड़को झानू करो मटाने कड़को। भीतर से जब सब लहरी आयो अरे कुण को जायो खांसू आयो बासु नो बतड़ायो तो कूने शर्म को आई या मेरी घरवाड़ी के तेने कई कुमार लगाई। तो मेरी मेरी कहे लड़े वे दोनों ही कर संडा। कैसे? और थर थर कांपे नार बड़े हुआ के चूल्हे में मंडा। शिव शंकर बन गो जाट देख मोचन के तेरियो ठारे। घर में घुस गो माथा पे धर लियो फेटारे। शिव शंकर बन जाट देख मोचन के तेरियो ठारे। घर में घुस गो माथा पे धर लियो फेटारे। असली जाट ने तो भूख के रोष में घरवाड़ी के चाबुक बरसाई और भागकर भोले शंकर ने चाबुक को पकड़ लिया और कहवा लगे अरे भाई कौन है किसा लुगाई को बारे जा रही हो। बोल तू कौन है मेहरबानी तो मारी है। और दोनों में मेरी मेरी कह करके बाथम बत्था हो गई पटक पछाड़ी होने लगी। इधर जाठनी की तया की रोटी तया में बिड़ गई चूल्हा की रोटी चूल्हा में बिड़ गई और दोनों को लड़ता हुआ छोड़कर गांव में बैठ गई। पटेल भेड़ा कर दिया जी पटेलो मारो फैसलो करो मारा घर में एक एक कौन दो दो ही मोटियार पे फिर बैठा। कैसे? पंचों ने विचार किया चलकर देखना चाहिए कहीं बात है। एक ही रूप एक ही बोली एक ही रूप एक ही बोली एक सूरत के जाठ। ठाडी ठाडी रोवे रे बेचारी कौन को लेवे रे पाठ। राम अब वारी रे अटकी कैसे? निर्वाह से रे सटकी चलियो पंचन ढंग आई। ठाडी तो रोवे अबला नारे। अर्जन के मेरी रे सुन जो दुखिया पेर धर जो नापन के मेरो कर जो। घर में तो हो रही हाहाकार। तो भेड़े कर लिए पंच बोल रही बेना
मेरे घर में भयो कड़ेश नार के बहे नीर से नैना। अरे भेड़ा होगा पंच देख जब थाई पे आए, कैसे? और ठाडे दोनों जाट पंच दोनों से नो बतड़ाए रे भेड़ा होगा। कैसे भैया? जाटनी ने पंच पंचा जड़वा दी, पटेल भेड़ा कर दिया। इधर गांव में हम जैसा छोट भैया गमार न्याड़ी बात करवा लगा रहा, या कोई नवादा बात कौन, या तो होती पीती है कौन सी भैया? एरे ले भेड़ा होगा पंच देख थाई पे ओरियो हल्ला रे। रे भेड़ा होगा पंच देख थाई पे ओगो हल्ला रे। रे दो दो बींदन को बाई की सुदो दो बलमन को दुनिया में चल गो चला रे। भेड़ा होगा पंच देख थाई पे ओगो हल्ला रे। ओ दो दो बेनन को दुनिया में चल गो चला रे। भेड़ा हो पंच देख थाई पे ओगो हल्ला रे। दो दो बेनन को दुनिया में चल गो चला रे। या दो दो मोटियारन की बात सुनर डोकरा ऊंचो नीचो हो रही हो। मैं भी यह बात को करूं विचार तो ईशा तो मैंने गल्ला सुनी के एक मोटियार के दो लोगाई, पर ईशा मैंने भी कौन सुनी के एक लोगाई के दो मोटियार। फिर भी यह बात को हमारे तुम्हारे तो घणो सार रोए। कभी तुम्हारा मोको लग जाए तो जगन का गांव डेंडान में जायर देख जो एक एक बेरबानी के चार चार मोटियार ए जी जुड़ रही है पंचायत पंच थाई पे आए। कैसे? और ठाडे दोनों जाट पंच दोनों से नो बतड़ाए, दोनों जाटों को अथाई पर बुला लिया। और पटेलन ने नंबर 3 तड़ी पेश की रे भाया, तुम में से एक चोर है एक साहूकार है, ये हमें अच्छी तरह मालूम है, फिर भी तुम्हारे लिए वक्त दिया जाता है, अपनी गलती को खुद कबूल कर लो, बाकी बाद में माफी मांगते रहना, माफ नहीं किया जाएगा। जब नंबर 3 तड़ी पेश की तो बेचारा असली जाट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और किस तरह अपने बयान पेश करने लगा। कैसे करा भैया? तो असली जाट बोल रहे हो बहना, कर तेरिया की याद ढड़क रहे असुवन से दौने ना है मेरी बदमाश लुगाई, याकू कतई शर्म को आई, याने घर में दे लियो पट्टा। कैसे? और खाबे की मैंने कमी न राखी राखी रवारी छट्टा। ओ पटेलो या बेचारा को कहीं दोस्त कौन सटे तो दोस्त तुम्हारी लुगाई कोई है। ओ इगू खाबे का खातिर में ना 2.5 बोरी चीनी नो पीपा अंडी को तेल धर रखो, जब वो दूसरों खत्म कर लियो, बताओ मैं का। और ई के अलावा तो घर में छोटो मोटो सामान बहुत पटक रखे हो, बाबू बता दोगे? बाबू बता भैया। अजी सोट सुपारी रे किलो किलो खाले खाले। सोट सुपारी रे किलो देसी का देसी कर लाडू 5 किलो। सोट सुपारी रे किलो देसी का लाडू 5 किलो। सोट सुपारी रे किलो। अरे या तो यार पेट को खर्चो वोट में फेर बने तो सारी व्यवस्था ही बिगाड़ रखी है। बाबू बता दे भैया। कब्जार कोटा बूंदी को ले ले। और कब्जार कोटा बूंदी को टोडा को भैया हवा को डोसा को जयपुर को लुगड़ोर मिंडोर चिंडो। कब्जार कोटा बूंदी को टोडा को महुआ को डोसा को जयपुर को लुगड़ोर मिंडोर चिंडो। कब्जार कोटा बूंदी को चप्पल रे चप्पल ऊंची रे एडा की ले। चप्पल ऊंची रे एडा की रे नैनन को आंखन को सुरमो हाथ कड्यो। चप्पल ऊंची रे एडा की रे नैनन को आंखन को कदल हाथ कड्यो। चप्पल ऊंची रे एडा की। मैं तो करूं परेखा भाई प्राण न प्यारी राखी, मैंने मोले बैठी देख लुगाई, या को मैंने बारो बारो लाड लड़ायो। कैसे? और रोटीन के अलावा मैंने यहाँ पे कोई नहीं काम करायो। मैं काम करूं दिन रात बना दई घर की पटरानी। कैसे? अरे घर में रधी लियो मरद लकेड़े गयो आखे में खो पानी। भेड़ा होगा पंच देख थाई पे होगो अल्लाह रे।
चला। इस तरह के बयान जब असली जाट ने पंचों के सामने पेश किए, पटेल सोच वाले 11 भाइयों 100% लुगाई तो यही की होनी चाहिए बेचारा की। लेकिन ऐसा माहौल देख करके फर्जी जाट खड़ा हो गया, यानी भोले शंकर जाट वेश में खड़े होकर कहने लगे, रे पटेलो या तो झूठ बोल रही हो, बेरबानी तो मारी है ओ या ने दूजी तारो देखो जड़ को देखो और जोरी से लुगाई को धनी बन रही हो, कई मारी लुगाई है को संभला देगा पल्ले फट जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? सबके सामने खड़ा होकर बता कि तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरी घरवाड़ी है। तो फर्जी जाट है और भोले शंकर है, किस तरह बयान पेश करते हैं, कैसे करे भैया? जब न्यों बोलो फर्जी जाट, जब न्यों बोलो फर्जी जाट, ले रहे हो घरवाड़ी को पाठ इसा बतड़ावे। कैसे? और ई तो बोले झूठ मटाकू कतई शर्म को आवे, मेरी है बोड़ी घरवाड़ी मोकू लगे जीव सु प्यारी। कैसे भैया? ये दिन घर में लाडी धाई, मेरी तो बाई दिन सूदी आई, याने बैठी ने घर में खायो, और या के ऊपर पंचों में ने कदे न हाथ उठायो। पटेलो तुम मसु कहीं पूछो मारिया लुगाई से पूछ लियो, ई लाडी आई है जनाड़ा सु मैंने ऐकिन सु डर पादी हो गया का आंगली कौन लगाई, आज ये तो सटने जड़ जड़ चुराड़ी मेरी छाती फटी जाए। बोल मारे तो पीटी तो आए जी। कैसे? ई बगड़ो बेईमान बता रही हो या की रे घरवाड़ी। कैसे? यन दैया चामठ के आय मटाने परल भाराड़े, ओ तेरा होगा पंच देख थाई पे वो गोला रे, ए दो दीनन को दुनिया में चल गो चला रे, तेरा हो पंच देख थाई पे वो गोला रे, ए दो दीनन को दुनिया में चल गो चला। जब फर्जी जाट ने इस तरह के बयान पेश किए तो पटेल कहवा लगे, भाइयों बाकी तो 100% लुगाई पण इशो लगे या बेचारा की 101% वो है। कैसे? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लुगाई तो किसी एक की होनी चाहिए। पंच उलझन में पड़ गए और पंचों का सिर नीचे की ओर झुक गया, जमीन को रेदने लग गए। इधर जाठनी विचार करने लगी, रे भगवान झुका हुआ सिर कभी फैसला नहीं कर सकता, और पंचों का सिर इस तरह झुका रहा, इससे पहले कहीं दोनों जाट मेरा दोनों खयाल न पकड़ बीच में से दो फाड़ कर दो जाठनी कौन बना दिया। इससे पहले पंचों को होश में लाना चाहिए। सो जाठनी खड़ी हो गई और किस तरह के बयान पेश करने लगी। कैसे करे भैया? ले लिया जब दोनों का बयान, दो दो है तलवार सुनो भाई, एक पड़ी है म्यान किसे अब होए फैसलो भाई। कैसे? और 2 दिन हो गए ठाई पे जब ठाडी रोए लुगाई, कि सुन लो रे पंचो मारी बात, थारा रे दोनों रे जोड़ू हाथ मारो राम जी धनी, सुन लो पंचो मारी बात, थारा दोनों जोड़ू हाथ मारो राम जी धनी। ए कौन सा को तोर छोड़ू रे पंचो, कौन सो में गड़े लगाऊं, कौन सा को तो छोड़ू पंचो, कौन सो गड़े लगाऊं, और दोनों ने कोई में शीश झुकाऊं, पण घर हो टीर नहीं जाऊं के मारो। कैसे? कैसे? ओ मारो करो रे फैसलो आज मोसूर खूब बनी, सुन लो पंचो मारी बात, तारा दोनों जोड़ू हाथ मारो राम जी धनी। तो ठाडे दोनों जाठ जाठने ठाडी ठाडी रोए, और एक पेच नहीं खाई रे पंच की किस फैसलो। तम ओंडोर कर ले ज्ञान ध्यान देख मत जानो ठट्टो। कैसे? जे नहीं होएगो मेरो न्याब लगेगो थारी थाई के बाटो, तेरा होगा पंच देख थाई पे वो गोला रे, ए दो दीनन को दुनिया में चल गो चला रे, तेरा हो पंच देख थाई पे वो गोला रे, ए दो दीनन को दुनिया में चल गो चला। सेल भरा बोल पंचों की छाती में जाकर चुभा। जाठनी ने कहा, रे पटेल मोए तुम्हारो राम रखाने का वैसे रह लूंगी, लेकिन इस अथाई के जन्म जन्म का बट्टा लग जाएगा अगर मेरा फैसला नहीं किया तो। पंच घबरा गए और भगवान को पुकारने लगे, ओ सृष्टि के रचवैया
आज तक स्थाई पर ऐसा केस नहीं आया जो हमने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया, लेकिन आज हम पूरी तरह हार चुके। हमारी मदद करो प्रभु, हमारी मदद करो। अगर ये फैसला नहीं होगा, जब तक हम खड़े नहीं होंगे, अंतर आत्मा से जब भगवान को पुकारा तो देखो भगवान किस तरह पंचों के ही हृदय में आकर वास करते हैं। कैसे कर रहे भैया? अरे पंच जब नो बोले वाणी, कैसे कैसे करे वो भगवान, फिर सब बातन पर पानी। नाव नहीं होवे पे आवे, नाव नहीं होवे पे आवे। 61 बरस को पंच देख जब ऐसे समझावे, चले घर कुमरा के जाओ रे, चले घर कुमरा के जाओ। और लाहौर को रोगड़ा संग में पाली मंगवाओ। समझ जब सबके मन भाई, भाई रे समझ जब सबके मन भाई। आए को रोगड़ा संग में पाली मंगवाए। एक बुजुर्ग पंच खड़ा होकर बोला, रे भाइयों एक उपाय समझ में आता है। अरे बोलो भाई जल्दी बता, कहीं उपाय समझ में आयो? ये उपाय समझ में आया है कि कुम्हार के घर से एक घड़ा और पाड़ी मंगा दी जाए और दोनों जाठों के सामने रख दिया जाए। इनमें से जो सत्यवादी पुरुष होगा, सत्यता का प्रतीक होगा और सत्यता के बलबूते छोटा रूप धारण करके घड़े के अंदर प्रवेश करेगा और बाहर निकल करके आ जाएगा, उसे ही जाट समझकर जाटने के हवाले कर देंगे। इतनी बात सुनता ही जो बेचारा असली जाट था, दे घोटून में मूंड रोबा लगी और अब पटेलन ने हाथन में से बेरवानी खोदी मुंह पे तो घड़ा में कौन घुसो जाए। कैसे? लेकिन फर्जी जाट खड़ा होकर कहने लगा, रे पटेलो यार झूठो का ही घड़ा में घुसेगो। अरे मैं ही तो असली जाट हूँ और मैं ही सत्यता का प्रतीक हूँ और मैं ही घड़े के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। ऐसे कैसे मानेंगे? पहले घुस के तो बता। कैसे भैया? अरे ठाडे दोनों जाठ अगाड़ी कलसो धर दियो। कैसे? वन छोटो सो धर लियो, रूप बास से शंकर ने कियो। भेड़ा होगा पंच देख ठाई पे वो गोवाला रे। दो दीनन को दुनिया में चल गो चला रे। भेड़ा हो पंच देख ठाई पे वो गोवाला रे। दो दीनन को दुनिया में चल गो चला। तो घुस गो फर्जी जाट गड़ा के भीतर मेरा भाई। कैसे? और भरी सभा के बीच जाटनी पंचन ने समझाई, रे तेरा बलमा ने। कैसे? ओ तेरा ढोला ने संभालो बेड़ा, आज चली रे बेगी घर जायो। थारा सैया ने हम थारा बलमान संभालो भेना, आज चली रे बेगी घर जाजो। थारा घर में जिंद बबर को किस्मत थारी खोटी, थारा घर में जिंद बबर को किस्मत थारी खोटी। या भूको थारो कैसे? या भूको थारो जाठ जाठनी जा रखुआ जो रोटी तारा ढोला ने। ओ थारा सैया ने हम थारा बलमान संभालो भेना, आज चली रे बेगी घर जाजो। तो देख पंच को न्याव जाठनी ऐसे कर रही बयान, थाई पे बैठे पंच पंच में न समझे ब्रह्म समान। आगे सुनो कथा मन लाई और शिव शंकर घुस रहे घड़ा में, देखे गिरिजा माई। इधर पंचों ने जाट जाठनियों का मिलन करवा दिया, दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो गया। इस फैसले को देखकर मां पार्वती विचार करने लगी, रे भगवान पंच परमेश्वर का तो मैंने दर्शन कर लिया, पर अब यह मोडिया को काई हुए गो। कैसे? अरे घुसो घड़ा में भूत भूत ने कपट कियो भारो। कैसे? या देवोर जमी में गाड टूट जाए गो टंटा सारो, पण नीठन आयो। कैसे आया भैया? अरे नीठन आयो काबू में, बेरी ने पर ले फाराड़े। रे नीठन आयो काबू में, बेरी ने पर ले फाराड़े। रे से दे शादी के भाई किस बोली भाले के भे मतलब जाट बंगाराड़े। नीठन आयो काबू में, बेरी ने पर ले फाराड़े। सीधे साधे के भे मतलब जाट बंगाराड़े। नीठन आ काबू में
मतलब जात नारायण। अरे तू मत कूद डोकरा काये कूटोड़ा फोड़ रे। कैसे और तूने देख रे बूढ़ी माई भीर डील मरोड़ रे तू मत कूद डोकरा काये कूटोड़ा फोड़ रे। तूने देख रे बूढ़ी माई भीर डील मरोड़ रे। तू मत कूद डोकरा काये कूटोड़ा फोड़ रे। तूने देख रे बूढ़ी माई भीर डील मरोड़ रे। तो जाट जाठड़ियों का मिलन हो गया और पंचों ने भगवान शंकर को भूत समझ करके मेंढे बाहर खड्डा खोद कर गाड़ने का फैसला कर लिया। कैसे एजिलियो घड़ा उठाय पंच जब वहां से चल दिए। कैसे या देवर जिमी में गाड फावड़े कंधा पे लिए रे। सोच रहो शिव लहरियो मन मेरे सोच रहो शिव लहरियो मन में। होश पार्वतियो हट पड़ी रे आय गयो बाके चक्कर में पंच अब नहीं छोड़े मोघुर। पंच अब नहीं छोड़े मोघुर। तू खांगई मेरी ओ नार आज मैं याद करूं तो को। भगवान शंकर घड़े में और बैठे बैठे पार्वती को पुकारने लगे रे पार्वती तेरी बातन में आयर में पटेलन की आंट में तो आ गई अपन तो पे बचायो जाए तो बचा लीजो नहीं मेरा तेरा जन्म जन्म को राम राम मानती रहीजो। कैसे अरे भवानी जब पंचन ढेंग आई रे भवानी जब पंचन ढेंग आए। ओ हाथ जोड़ के करी रे बीनती रे ऐसे बतलाए। अर्ज थोड़ी सी सुन लीजिए रे अर्ज दुखिया के सुन लीजिए। मार पतियो घड़ा में घुसो आए तुम मोकू दे देगे। अरे बोल महाराज गाडो मती हम तो पोत पोताड़ा खेल रिया जे ने पूतो त्यारा घड़ा में आ देबे या हमारे हवाले गिर दियो। पंचों ने कहा रे बावड़ी एक को झाड़ तो बाल छोड़ाए और तेरा लिख जागो तेरे बाप को छूटे तो को मोटियार चाहिए तो कोई यंत्र चले जाए मैं तो भूत पड़े। कैसे अरे पंच जब नो बोले वाणी रे पंच जब नो बोले वाणी। भीतर बोरी बोलाए तो ये हम नहीं देंगे श्यानी रे। नीट काबू में आयो है नीट काबू में आयो है। और जैसी रे करनियो करियो देख वे सोई फल पायो है। पंचों ने कहा रे इसके अंदर तो भूत है और जैसा इसने कर्म किया वैसा ही इसे दंड दे दिया। जबरदस्ती घड़े को खड्डे में डाल दिया मिट्टी घेरने लगे और फिर भगवान शंकर पार्वती को पुकारने लगे रे पार्वती बातन से काम कौन चले कचू करो बिड़ो जाए जब एगी गिर गिरा लेने गड़ जाऊंगो तो पांच पेज थारो कौन जाएगो। ठाडी ठाडी अरज करे पण नहीं मान्यो खियो। कैसे और असली रूप बताय भवानी न पंचन खूबियो रे। मीठन आयो काबू मेरे ने पल बादाड़े। सीधे साधे के भी मतलब जाट नारायणे। मीठन आयो काबू मेरे ने पल बादाड़े। सीधे साधे के भी मतलब जाट नारायण। जब मां पार्वती ने अपना साक्षात भवानी रूप प्रकट किया तो पंच घबरा गए चरणों में पड़ गए और माफी मांगने लगे। हे मां इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो मां पार्वती ने कहा रे दोष तो सारा मेरा है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तो भगवान घड़े के अंदर और पाड़ी से ढके हैं और इधर मां पार्वती साक्षात भवानी रूप प्रकट करके और पंचों को एहसास करा देती है कि घड़े में कोई भूत नहीं देवों के देव महादेव है। अरे पंच जब नो बोले वाणी। कैसे अरे पंच जब सोच रहे मन में ओ पाड़ी दई
हटाए नाथ के गिर गए चरणन में नाथ ने शीश झुकायो है, नाथ ने शीश झुकायो है। और दे पंचन कुर दर्शन आगे शंकर धायो है। सुन लियो ध्यान लगाए कहो मत पंचन को टाड़ो, जे करेगो उल्लंघन पंचन को बाके लग जाएगो काड़ो। मेरी पूरी हो गई कथा, कथा वेदन की गाँव रे कैसे और भरियो सभा के बीच पंच को शीश झुकाऊं रे, रे नीठन आयो काबू में बैर न बल पारा रे। सीधे साधे के भी मतलब जात बनारा रे, नीठन आ काबू में बैर न बल पारा रे। सीधे साधे के भी मतलब जात बनारा। लो शंकर भगवान भगवान की जय, लो पंच परमेश्वर की जय।